बहुत परेशान हुई हूँ मैं। मतलब छोटे बच्चे को लेकर ऐसे सड़कों पे घूमना कि एक रूम मिल जाए, ये ऐसा मेरे साथ पहली पहली बार नहीं हुआ है। पहले हम लोग अभी कानपुर में हैं और रिजेंसी हॉस्पिटल के बाहर जो वेटिंग एरिया है ना, वहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए, ये है वेटिंग एरिया। और ये काव्या और काशी दोनों, काव्या लेटी है, काशी भी खेल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कल से आए हुए हैं और कहीं भी रूम नहीं मिल रहा हम लोगों को रुकने के लिए। बहुत परेशानी हो रही है हर जगह। तो हॉस्पिटल से निकलते हैं तो कमरा ढूंढ रहे हैं रुकने के लिए, पर मिल नहीं रहा। और जो कमरे मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, मतलब हमारे बजट में नहीं है। और कल हम लोग जब आए थे तो पहले तो सीधे हॉस्पिटल में आए थे और फिर वहाँ से आने के बाद ढूंढते रहे। जैसे ही फ्री हुए हॉस्पिटल से, कल हस्बैंड का रेडिएशन हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने फिर सडनली इनको सीटी स्कैन के लिए बोल दिया। सीटी स्कैन का कोई ऐसा था नहीं कि अचानक से डॉक्टर बोलेंगे, लेकिन फिर सीटी स्कैन के लिए बोला तो सीटी स्कैन हुआ। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। शाम के कितने बज गए थे? नहीं, 8:30, 4 साढ़े 4 बज गए थे। फिर यहाँ से हॉस्पिटल से निकले, सब में ढूंढते रहे बच्चों को लेकर, कहीं भी रूम नहीं मिला हम लोगों को। रात के 9:30 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर मजबूरी में एक लॉज लिया हम लोगों ने। तो लोगों ने मतलब एक रात ही में तो रुक रहा थी, रात में वहाँ गए और तो दोपहर के 12 बजे फिर हो जाता है चेकआउट का टाइम। भटक रहे हैं अभी भी, पर कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। अभी तो मतलब 1 घंटा हो गया हॉस्पिटल से, इनका आज का रेडिएशन हो गया है। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 5 बज गए, 5 बज चुके हैं। अब हम लोग फिर निकल रहे हैं रूम के लिए। आसपास के लोगों से भी बोला है, मतलब हॉस्पिटल में ये वेटिंग एरिया में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी दिख रहा है सबसे बात कर रहे हैं। कहीं भी हम लोगों को 5-6 किलोमीटर के एरिया में एक कमरा मिल जाए तो सही है महीने भर के लिए। बट कोई कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पता नहीं कब तक परेशान होना पड़ेगा। एक हस्बैंड के मिलने वाले कोई हैं दोस्त लोग, तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो यहाँ भी वेटिंग एरिया में कब तक बैठे रहेंगे? चलें फिर क्या करें, कहाँ जाएँ? तो हस्बैंड बोल रहे हैं किसी पार्क में चलो, बाहर बैठेंगे। हॉस्पिटल वाला मतलब जो माहौल होता है वो मन नहीं लगता वहाँ पे, किसी का ही नहीं लगता। मजबूरी में ही सब बैठते हैं, सब आते हैं। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। काव्य, बहुत मुश्किल टाइम है हम लोगों के लिए। राम राम सभी को, कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब ठीक हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कमरा नहीं मिल रहा था हम लोगों को कानपुर में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों को एक रूम मिल गया फाइनली। और ये हम लोग अभी, मतलब मैं वहीं बैठी हूँ अभी। ये देखिए काशी सो रही है, काव्या नहाने गई है और काव्या के पापा हॉस्पिटल में गए हैं अभी। अभी बज रहे हैं सुबह की 11। और अभी तक तो कमरा नहीं मिल रहा था, तो बच्चों को भी लेकर जाना पड़ रहा था। वही वेटिंग एरिया में बच्चे बैठे रहते थे, लेकिन आज रूम मिल गया है तो हम लोग रूम पर हैं अभी। और हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है, मतलब ये कोई 5-7 किलोमीटर के एरिया में है। और ठीक है, हम लोगों को जैसा भी, मतलब बहुत परेशान हुए, लेकिन जैसा भी एक कमरा फिलहाल मिल गया तो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। बहुत भटकना पड़ता है, लेकिन बाबा की कृपा से हम लोग को कमरा मिल गया। अभी हम लोग रूम में ही हैं और मेरा सामान अभी ये सी रखा है सारा, ये देखिए यहाँ बिखरा पड़ा है पूरा। तो सामान ऐसे ज़्यादा कुछ मैं लाई नहीं थी, थोड़ी दिनों के लिए आई हूँ। बस इनका रेडिएशन हो जाए अच्छे से और ये स्वस्थ हो जाए, उसके बाद हम लोग वापस सकुशल अपने घर पे लौट जाएं। और हस्बैंड हॉस्पिटल गए हैं तो
सुबह ही नहा धोकर मंदिर में, वैसे तो वो ऐसे इंसान नहीं है कि मंदिर जाए, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही भगवान का नाम लेते रहो, वही बहुत है। लेकिन आज मैं उनको ज़बरदस्ती मंदिर लेके गई थी, भोलेनाथ पे जल चढ़ाया उन्होंने, हम पूजा पाठ करके वगैरह निकल गई, दाल वगैरह बना दी थी, तो वही डाइट में ली। जैसा कि मैंने बताया लिक्विड ही लेते हैं, अभी कुछ सॉलिड खा नहीं पाते हैं। और बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानियां चल रही हैं। परेशानियां तो हैं, लेकिन ये जो टाइम है, मतलब जब से हम लोग कानपुर आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों वाला टाइम है हमारे लिए। पिछले 4 दिन इतने ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं, इतने परेशान रहे हम लोगों ने, क्योंकि जब आए थे तो ऐसे ही चले आए थे, ईश्वर का नाम लेकर, भोले बाबा के सहारे, उनके भरोसे। और वहीं पर मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है बच्चों को देखकर। अपना तो कोई नहीं, अपना तो समय जैसे तैसे हम लोग काट लेते हैं, लेकिन बच्चे जब तकलीफ़ में होते हैं, अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो जो टाइम था वो निकल गया, और लेकिन जो लास्ट के ये 3 दिन जो मेरे निकले हैं ना, मैं इनको कभी भूल नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हुई हूँ। मैं मतलब छोटे बच्चे को लेकर ऐसे सड़कों पे घूमना कि एक रूम मिल जाए, ये ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। लेकिन तब मेरे साथ काव्या थी कोटा में, जब हम लोग थे, एक वो दौर भी बहुत बुरा था मेरे लिए। लेकिन आज काशी है, दोनों बच्चों के साथ सेम चीज़ें, लेकिन सब अच्छा होगा, मुझे विश्वास है, भगवान पे भरोसा है, सब अच्छा होगा, मुझे पता है। ये जो टाइम है ये नहीं भूलूंगी मैं कभी भी। और अभी हस्बैंड गए हैं तो वही आने में 2 या 3 बज जाएंगे उनको, या जल्दी भी आ सकते हैं। एक्चुअली कल उनका रेडिएशन 2 बार हुआ था, वैसे तो डेली 1 बार करते हैं डॉक्टर, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा थी, तो सही से हो नहीं पाई थी रेडिएशन। अभी दोबारा किया है डॉक्टर ने, और दवाई दे दी थी स्वेलिंग की और दर्द की, तो दवाई खाई उन्होंने, तो अभी आज थोड़ा सा कम हुआ है। तो बस जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए और वो आ जाए इधर रूम पे। बस मैंने बोला बहुत, पर वो मुझे ले नहीं गए। एक तो वहाँ रेडिएशन वार्ड में बच्चे अलाउ नहीं है, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ नहीं जा सकती, और अभी ये एरिया भी थोड़ा नया है, तो अकेला भी बच्चों को ऐसे कमरे पे छोड़ के जाने का मन नहीं मान रहा है मेरा। तो उन्होंने बोला तो लेकिन तुम यहीं रहो। साथ में कीमोथेरेपी भी होंगी, एक कीमोथेरेपी भी हो गई है। कीमो के दौरान भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी हस्बैंड की, उनको घबराहट हो रही थी और वॉमिटिंग वगैरह हो गई। इस चक्कर में कीमो भी बीच में बंद करनी पड़ी। और फ्राइडे की बात बता रही हूँ मैं ये, उस दिन मैं और काव्या पापा हम दोनों ही अकेले कानपुर आए थे, मैंने बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था। तो वो दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था, क्योंकि वो ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको झेलने की शरीर में क्षमता भी तो होनी चाहिए, वो अब है नहीं। खाना खाते तो वो कुछ है नहीं है, बस लिक्विड डाइट ही। तो लिक्विड चीज़ों से कितनी एनर्जी आएगी, दवाइयाँ ले रहे हैं लिक्विड, तो उससे कुछ, हाँ इतना शरीर है कि आप अगर आपका इम्यूनिटी अच्छी है, सिस्टम बॉडी का अच्छा है, तो इंसान कवर कर लेता है, वरना दिक्कतें तो होती है। तो वही है, फ्राइडे वाले दिन सुबह डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए बोला था, तो हम लोग जल्दी चले गए थे। लेकिन सारे चेकअप करने के बाद, ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें लेने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई, थोड़ा घबराहट होने लगी। और फिर कीमो लेट स्टार्ट हुई, 1-1:30 बज गया था। जो कीमो 5-5.5 घंटे की होती है, वही हमें 8 घंटे लगभग हॉस्पिटल में सिर्फ कीमोथेरेपी के लिए ही लग गए। और बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो कीमो बंद हो गई, फिर डॉक्टर ने रेडिएशन के लिए बोल दिया, फिर वहाँ से बंद करके दूसरे वार्ड में रेडिएशन के लिए गए। रेडिएशन हुआ, सिकाई हुई, और उसमें भी स्वेलिंग थी, मैंने बताया था ये फेस के लोअर साइड में। तो उसका जो भी एक मुखौटा या ढांचा बनता है, वो सारी प्रोसेस दोबारा हुए, फिर रेडिएशन हुआ, और फिर दोबारा उसके बाद कीमो कंप्लीट हुई, जो बीच में ही बंद कर दी थी। तो हम लोग लगभग 9 रात के बज गए थे, 9 बजे तक फ्री हुए थे। तो काव्या के पापा की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना, कीमोथेरेपी के बाद बिल्कुल होश नहीं रहता है। तो फिर जैसे तैसे हम लोग गए राजपुर, रात में पहुंची वही 10-10:30 के बाद। तो बच्चे दोनों घर पे अकेले थे, तो उस टाइम मतलब मैं इतना रोई हूँ घर पे जाके।
बहुत बहुत परेशानी होती है, ऐसे में बहुत कष्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। ये जो टाइम है ये धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो वही है, अभी हम लोगों ने फिर उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अभी रोज़ का आना जाना ये नहीं हो पाएगा। ये हम लोग तो चलो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। काशी पूरे दिन बच्चा तड़पता है माँ के लिए, आदत नहीं थी। फिर अब ये रोज़ का आना जाना, तो अब वो ऐसी हो गई थी उसके बाद कि उसको लगता था कि थोड़ी देर बाद मम्मी चली जाएंगी, तो वो मेरा ऐसे मेरे कपड़े पकड़ के छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाऊँगी, बच्चों को लेकर ही चलेंगे साथ में। तो इसीलिए फिर हम लोग सैटरडे और संडे की तो छुट्टी रहती है रेडिएशन वार्ड की, तो 2 दिन मिल गए थे। हम लोगों ने घर पे सारा व्यवस्था बनाई, काम वाम समेटा, और मंडे को हम लोग सुबह निकल आए थे कानपुर। तब से कानपुर में ही हैं हम लोग, और फिर यहाँ रूम के लिए स्ट्रगल करना पड़ा बहुत। फिर अगले दिन यानी कि कल मंगलवार को हम लोगों को रूम मिल गया, हम लोग शिफ्ट हो गए उसमें। और अभी थोड़ा इस चीज़ से दिमाग हट गया कि भाई कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। और अभी पूरा फोकस बस ट्रीटमेंट पर ही है, जल्दी से वो कंप्लीट हो जाए और इनको आराम मिल जाए, बस वही है। ये देखिए शमी पत्र का पौधा, ये बेलपत्री, ये सब बाबा को चढ़ाने वाले फूल पौधे पत्तियाँ मुझे वहीं मिल गई जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं कुछ दिनों के लिए। मतलब बगल में ही बिल्कुल उस मकान के बाजू में ही ये एक पार्क जैसा बना है, छोटा सा गार्डन जैसा, ये देखिए आप। और हम लोग यहाँ अभी रुके थे। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं बाबा को जल कैसे चढ़ाऊँगी। वहाँ पे राजपुर में मैं रहती हूँ, तो फूल पत्ती बेलपत्री के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है। वहाँ आसपास ऐसे मिलते नहीं हैं, किसी से मंगा लो तो ठीक है। और अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी ला भी नहीं पाते। बस मेरे भोलेनाथ के भरोसे ही मैं इधर आई थी। और ये देखिए सामने बाबा भी बैठे हैं, मैं दिखाऊँ आप लोगों को। वो देखो छोटा सा शिवलिंग, मेरे बाबा मुझे पास में ही मिल गए। मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया आज पहली बार, मतलब काफ़ी दिनों बाद। बहुत अंदर से मेरा मन बहुत खुश है इस बात को लेकर। ऐसा लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है बाबा सब अच्छा कर देंगे। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम लोग घर से निकले, हम लोगों को चौराहे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर से बाहर बस निकले ही थे कि बाबा भी मिल गए। और तो और उनको चढ़ाने के लिए फूल पुष्प बेलपत्री समी पत्री सब कुछ मिल गया हमें। तो काव्या ने तोड़ लिए, ये देखो काव्या जल लेके खड़ी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ करो। जय भोलेनाथ। राम 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 राम। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, हम लोगों ने तोड़ लिए। इसमें बैग में दिख रहा है क्या धूप की वजह से, और जल भी भर लिया, आगे नल लगा हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा की पूजा करने, बाबा को जल चढ़ा दें। और वही जल मैं काव्या के पापा को भी देती हूँ प्रसाद के रूप में। तो बाबा की कृपा है, ईश्वर सब पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें। और जिस चीज़ के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं, जब मन में किसी पूजा पाठ या कोई भी अच्छे काम को लेकर मन में इच्छा होती है ना, तो भगवान हमेशा सुनते हैं, हमेशा पूरा करते हैं। चले काव्या, बस करो, बहुत तोड़ ली बेटा, बस करो। काव्या 4 पत्ती और 5 पत्ती वाली बेलपत्री ढूंढ रही है बाबा को चढ़ाने के लिए। यहाँ सब 3-3 पत्तियों वाली लगी हैं, लेकिन कोई नहीं, यही मिल गई, यही बहुत है ना। इनकी भी मतलब मन में ऐसा लग रहा था कि कुछ मिलेगा नहीं चढ़ाने के लिए, तो चलो फिर चलते हैं जल चढ़ाने के लिए। जल भर लिया था हम लोगों ने। ये देखिए जगह जगह आंकड़े के पौधे लगे हैं और बेलपत्री लगा, ये देखिए यहाँ पे भी लगा है बेलपत्री का पौधा। ये फूल शायद सुबह सब लोग तोड़ ले गए, अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो फूल तो मिले नहीं हम लोगों को। ये देखिए बेलपत्री यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है। हाँ मतलब जगह जगह लगे पौधे। शमी पत्र लगा है, अपराजिता का पौधा है, लेकिन फूल नहीं है अपराजिता के, शायद तोड़ लिए होंगे सब लोगों ने पूजा करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ। नंदी महाराज बैठे हैं, बाबा बैठे हैं।
तो इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड पर। जल्द मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।